शोहर सिर्फ बेड पर आपका और बेड से उतर कर पराया। यकीन करें मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने लगी हूँ और अपनी स्टोरी में शेयर करूँगी और मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के बारे में ऐसी चीज़ें बताऊँगी जिससे मेरी प्यारी बहनें जो अभी तक जिनकी शादी नहीं हुई वो बहुत सारे ऐसे ख्वाब देख रही होती हैं बैठी हुई और बहुत ज़्यादा वो खुश होती हैं कि हमारा आइडियल जो है ना हमें पार्टनर मिल गया है। अब हमने ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह करे आप लोगों के नसीब अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा अच्छे लगे एक छोटी सी दुआ के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। इस उम्मीद के साथ मेरी तमाम बहनें खुश होंगी, आबाद होंगी। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, आज का टॉपिक ये है कि शोहर सिर्फ बेड पर आपका और बेड से उतर कर पराया। यह बहनें बहुत सारी मेरी प्यारी बहनें हैं जो शादीशुदा है, वो सब जानती हैं कि उनके शोहर पराया किस तरह हो जाते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा अनजान मत बना करें, भोलापन ख़त्म करें, अपनी ज़िंदगी को आगे से आगे लेकर चलें, अपनी ज़िंदगी को संवारें, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। यकीन करें बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो अपना पेट खुद नंगा करती हैं। वो उसका क्या मतलब है कि अपने शौहर को जो है ना सारी ऐसी बातें, सारे ऐसे राज़ शेयर कर देती हैं जो शौहर जो होता है वो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग अपनी बात हल्की कर देते हैं या कोई अपना जो कोई बात बता के अपना दिल को हल्का कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि शौहर जो होता है ना वो हर बात जो है ना वो दिमाग में लेके बैठता है। ये नहीं कि वो भूल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं खुशी के मारे, कभी वो खुश होगा या इस तरह हम अपनी सारी जो होती है ना महके की बातें और इधर उधर की बातें जो है ना, मेरा भी यही काम होता था। मैं क्या करती थी कि सारी बातें जो है ना अपने शौहर के साथ डिस्कस करती थी और मैं समझती थी कि शायद जो है ना मैं बता के मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। तो ससुराल में क्या होता है कि भाई इतनी ज़्यादा इज़्ज़त भी नहीं होती और वो शौहर क्या करता है कि जो ही कमरे से बाहर जब बाहर निकला है वही बात अपनी माँ को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, भाभियों को, वो सब के साथ वो करता था। यकीन करें कितना दुख होता था, मुझे इतनी परेशानी होती थी और मुझे बिल्कुल नहीं पता होता था कि ऐसा क्यों हो रहा है और इतनी मैं अनजान बनी हुई होती थी और इतनी और होशियारी है नहीं थी, चालाकी है नहीं थी। तो मैं इतनी अपनी प्यारी बहनों से दरख्वास्त करती हूँ कि अपनी बहनों, मेरी प्यारी बहनों, ये भोलापन छोड़ें और यकीन करें कि अपने ससुराल में चालाक बने। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि अपनी ज़बान को बिल्कुल तेज़ करा लें या अपनी तेज़ हो जाएं, बहुत फड़ फड़ करके बोलें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, खामोश रहें। ठीक है, कोई भी ऐसी राज की बात हो और आपके पास हो, कोई भी अपने भाइयों की बात हो, अपनी भाभीियों की बात हो, तो अपने मैके में जो भी कोई बात हो रही है या माँ बाप की बात हो, जब कभी जाती हैं वहाँ पे कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा देखती हैं, कोई भी ऐसा देखती हैं, कोई भी मसला देखती हैं, तो वही फ़ौरन आके जो है ना अपने हस्बैंड को बता देती हैं। तो ये साथ मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो मैं कोई इतनी वो सीधी-सादी बिल्कुल नहीं थी कि मैं हर बात जो है ना मैं शेयर कर देती थी, हर बात। उससे उल्टा नुकसान क्या होता था कि जब शौहर जब उधर महके जाते थे तो क्या करते थे कि एक टांग पे टांग चढ़ा के, मतलब कि ज़्यादा वो प्राउड फील करते थे क्योंकि उनको पता था कि इस घर में तो हमेशा फसाद ही होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, इस घर में तो आपस में किसी की बनती ही नहीं है। तो फिर जब हमारी आपस में कोई ऐसी बात हो जाती थी ना तो वो फिर हमें ताने देते थे कि यार तुम्हारे तो माँ बाप भी ऐसे थे, तुम्हारी भाभी भी ऐसी थी, तुम्हारा भाई भी ऐसा करता था। तो हमें इन चीज़ों से बचना है। तो फिर जब मैं आस्ता आस्ता हालात गुजरते गए ना तो मैं इन परेशानियों का शिकार होती रही बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि ये क्यों मैं कर रही हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो इसीलिए मेरी प्यारी बहनों, मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग मोहतात रहें, आप लोग इन चीज़ों से बचें, आप लोग भोलापन छोड़ें। अच्छा, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो अपने पैसे जोड़े हुए होते हैं, ये जमा किए हुए होते हैं या कमेटी डाली हुई होती है और वो भी अपने शोहरों को बता देती हैं। और यकीन करें कि फिर शोहर क्या करते हैं कि उन पैसों पे नज़र रखते हैं कि तुम्हारे पास तो पैसे हैं ना, चलो मुझे दे दो, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, या मुझे पैसे दे दो मैं फ़ीस जमा करा दूँ, मुझे पैसे दे दो मैंने किराया देना, मुझे पैसे दे दो मैं। यकीन करें बहुत सारे ऐसे, जब मेरे साथ ऐसा हुआ है ना तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ मैं इन बातों को ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी प्यारी बहनों, इन चीज़ों से बचना है क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि शौहर के साथ मुखलिस ना रहें। ठीक है, अपने ऊपर की भी जो ज़्यादतियाँ ना, हमने इन चीज़ों को बचाना है। ठीक है, फिर हम रोती पिटती हैं और फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। तो इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है। वो इस तरह बचाना है हमने कि आपके पास अगर पैसे जमा हुए हुए हैं वो रख लें। ठीक है, क्योंकि हमें भी दिल करता है ना कि हमारे बच्चे तैयार होके बाहर अच्छे कपड़े पहन के जाएँ और मेरा भी दिल करता है कि मैं भी अपने खूबसूरत कपड़े पहनूँ। मैं ये नहीं, मैं अपने शौहर के मुँह की तरफ देखती रहूँ कि वो मुझे कब पैसे देगा, कब नहीं देगा। तो कभी-कभी इनकार भी हो जाता है ना, ये नहीं कि जब हम माँगेंगे तब वो देगा। तो कभी किसी की शादी आ जाती है, तो ये है कि पैसे जब हमारे पास मौजूद होते हैं ना, तो हम बच्चों को अच्छे कपड़े पहना के जब बाहर लेके जाएँगे, हम खुद भी जब अच्छा तैयार होके लेके जाएँगे, किसकी इज़्ज़त होगी? शौहर की इज़्ज़त होगी। तो शौहर तो ये समझता नहीं है ना इन चीज़ों को, इन बातों को बिल्कुल भी नहीं। तो हम औरतों को थोड़ा-सा दिमाग लड़ाना चाहिए।
और यकीन करें कि अल्लाह पाक ने शोहर को बहुत बड़ा मकाम अता किया है। मैंने ये नहीं कहा कि आप लोग अपने शोहर की इज़्ज़त नहीं करनी, आपने हर चीज़ करनी है। आपने अपने राज़ की बातें नहीं बतानी, बिल्कुल भी आपने राज़ की कोई बात नहीं बतानी, आपने हर चीज़ शेयर करनी है। और भी बातें होती हैं हमारी, और भी मियाँ-बीवी एक दूसरे का लबास होते हैं, हमारे पास और भी बातें होती हैं। हमने लाज़मी यही बैठ के बात करनी है कि आज मेरी भाभी ने ये कर दिया, मेरी अम्मी और अब्बू की लड़ाई हो गई, आज मेरे भाई ने मेरे साथ ये किया, आज आपकी भाभी ने ये किया, आज आपकी माँ ने ये किया। फिर वो क्या करता है वो शख्स कि वो जहाँ बैठता है ना, वो अपनी बीवी की बुराई करेगा, अपनी बीवी की बातें करेगा, उनके ख़ानदान में तो ये होता है, उनके उनके तो ये होता है। तो अगले जो दोस्त होते हैं ना, वो भी आगे से पट्टियाँ पढ़ा के यही भेज देंगे, ठीक है फिर तुम भी यही किया करो। मैंने बहुत सारे ऐसे ख़ानदान भी देखे हैं और अपने घराने में भी ऐसा देखा है। बहुत कुछ सबक मुझे सीखने को मिला है। तो मेरी प्यारी बहनों, इन चीज़ों से दूर रहें, ठीक है? अपने आप को सँवारें, अपने आप को खुश रखें, भोलापन छोड़ें, चालाक बनें। क्योंकि ससुराल एक ऐसा है जो अपना रिश्ता हमने यहाँ पे निभाना होता है और हमने सारी ज़िंदगी यहीं पे गुज़ारनी होती है। हमने ये नहीं करना होता कि हमने, क्योंकि आप माँ-बाप के घर जाएँगे ना, कब तक रहेंगी? कब तक वो आपको रखेंगे? 2-3 दिन हो गया, 1 हफ़्ता हो गया, चलो 2 हफ़्ते हो गए, 3 इससे ज़्यादा कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, बिल्कुल भी कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। तो ये मेरी प्यारी बहनों, आप सबके साथ ये है। आप और मेरी प्यारी बहनें जो अभी तक शादीशुदा नहीं हैं, वो इन चीज़ों को दिमाग से निकाल दें कि आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे शहज़ादियाँ बना के रखा जाएगा, या आपको वहाँ पे भी काम करने पड़ेंगे। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सहनी पड़ेंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी मेरी प्यारी बहनों। अपने आप को चालाक बनाएँ, ठीक है? ज़बान ना चलाना, आपका जो कुछ भी बात हो जाए खामोशी से सहना है आपने, ठीक है? और कोई भी ऐसी बात हो जो मतलब अपने शोहर से डिस्कस नहीं करनी, अपने घर वालों की कोई, यकीन करें कि ज़िंदगी आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी पुरसुकून से गुजरेगी। यकीन करें, जब मुझे इन चीज़ों का इल्म हुआ ना, यकीन करें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने सीख ली हैं और मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरी प्यारी बहनें, और अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट्स करें कि ये आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को कैसी लगी है। आज आप लोगों को जो टॉपिक है जो मैंने बताए हैं वो कैसे लगे हैं। तो मुझे ज़रूर मुझे बताइएगा और प्यारा सा मैसेज ज़रूर करके मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।